सो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नंदिनी एंड आई वेलकम यू ऑल इस परिवार में, हमारे इस चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो आपका एक इंट्रोडक्शन क्लास है। क्या है? इंट्रोडक्शन क्लास। अब हम क्या शुरू करने वाले हैं? तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो है आपका होने वाला है। ठीक है, यूपी कांस्टेबल का। तो यूपी कांस्टेबल में आप सभी को पता है कि जीएस और हमारा जो जीके है वो काफी ज्यादा वेटेज रखता है। लगभग 38 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं आपके यहाँ से। तो इस जीएस जीके के जितने भी हमारा सिलेबस होगा उसको हम कवर करेंगे अपकमिंग जो हमारा 60 डेज है जो आपके एग्जाम में बचे हैं उसके अंदर। तो यानी कि ये वीडियो है आपका 60 डेज मास्टर प्लान को हम देखेंगे किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम जैसे कि आप देख सकते हो नंदिनी यादव है। और एक बार मैं बात करूँ अपनी क्वालिफिकेशन की, तो मैंने बैचलर इन साइंस बीएससी किया हुआ है, साथ ही बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड किया है। साथ ही मैंने मास्टर्स इन साइंस एमएससी जूलॉजी में और मास्टर्स इन आर्ट्स एमए सोशियोलॉजी से जो है किया हुआ है। एक्सपीरियंस की बात करूँ दोस्तों तो 4 ईयर से ज्यादा मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और स्पेसिफिकली कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि हमारा आपका एसएससी हो गया, आपका स्टेट एग्जाम्स हो गए हमारे। ठीक है, साथ ही हमारे रेलवे हो गए। तो इन सभी एग्जाम्स को मैंने बच्चों को पढ़ाया है। हजारों से ज्यादा 1000 स्टूडेंट्स को मैंने आपका मेंटोर किया है, गाइड किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें आपके एग्जाम को भी क्वालिफाई किए हैं। और अगर हम बात करते हैं यूपी पुलिस एग्जाम की, जैसे हम यूपी पुलिस के लिए जीएस के पढ़ने वाले हैं, तो मैं खुद बता दूं कि 2017 में और आई थिंक 2018 में जो एग्जाम हुआ था, उन दोनों ही एग्जाम्स के रिटर्न को मैंने क्वालिफाई किया था। अनफॉर्चुनेटली फिजिकल की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है। तो स्पेसिफिकली मैंने यूपी पुलिस इसलिए मेंशन किया है ताकि आप लोग एक बारी समझ सके कि अगर मैंने खुद एग्जाम दिया है, क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है कि किस प्रकार से इसका कि हमको प्रिपरेशन करनी है। जीएस में मेरा अच्छा स्कोर था। जीएस में मेरे अराउंड 80% क्वेश्चन जो थे ना वो सही थे, मतलब किए थे मैंने और सही भी थे। सो हम देखेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से हम जो है अपना प्लान करने वाले हैं अपकमिंग 60 डेज का। तो सबसे पहले तो जैसे हमने बात करा, 38 क्वेश्चन हमारे बनते हैं आपके जनरल स्टडीज के। और देखो, सबसे अच्छी बात इसमें ना तो कोई कैलकुलेशन होती है लाइक मैथ और हमारा रीजनिंग हो गया। यानी कि अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है अगर नहीं आती है चीजें तो हम उसमें गैस वर्क लगाते हैं और उसमें फिर हमारा टाइम चला जाता है। तो यहाँ पे मेक श्योर करना है आपको जनरल स्टडीज को पढ़ के जाना है कि ताकि आप बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कम समय में सही कर पाओ। और फिर जो हमारा यहाँ पे टाइम बचेगा, जैसे 10 से 12 मिनट में मान के चलती हूँ आपने पूरी जनरल स्टडीज कवर कर दी सारे क्वेश्चन। तो यहाँ से जो हमारा जो टाइम बचता है ना उसको आप मैथ्स और रीजनिंग के कैलकुलेशन में यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। आप सभी को पता है हमारा 300 नंबर का पेपर होता है और हमारे जो है 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 38 क्वेश्चन हमारे जनरल स्टडीज के आपके रहते हैं, जीके के रहते हैं। ठीक है। तो हमारा क्या है इसमें आपको एफर्ट्स, मैं कहूंगी आपके प्रिपरेशन टाइम पे ही लगते हैं, जितने लगाने हैं लगा लो, अच्छे से तैयार हो जाओ। एग्जाम हॉल में कोई एफर्ट्स नहीं लगेंगे, आप अच्छे से अपना जो है जनरल स्टडीज को स्कोर कर पाओगे। आगे चलते हैं, चलिए दोस्तों। हम्म, तो हमारा कितने नंबर की हो गई है? आपका 76 मार्क्स का बनता है। अब इसमें हम देखने क्या क्या वाले हैं जीके के अंदर। तो सबसे पहले तो देखो, यूपी का एग्जाम है तो यूपी स्पेशल जीके को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। बिल्कुल भी हम क्या नहीं कर सकते, इसको इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम देखने वाले हैं क्या, देखो हिस्ट्री देखेंगे यूपी की। स्पेसिफिकली मैं बात करूं, यूपी की रहेगी हिस्ट्री, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी का डेमोग्राफिक करंट स्टेट स्कीम जो है, साथ ही यूपी का जो हमारा सेंसस है 2011 वाला। ठीक है, उससे हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है। और भी यूपी का जो हमारा लेटेस्ट आपका बजट हो गया, वहां से क्वेश्चंस को पूछे जाने की संभावना है, वो हम देखेंगे। और हम बात करें, अब देखो पुलिस का एग्जाम है यानी कि आप स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर संभालने जा रहे हैं, तो जरूरी आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे, जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, पार्ट्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, तो जो भी आपका पॉलिटी का टॉपिक रहेंगे सब टॉपिक्स वो हम कवर करेंगे। पॉलिटी देखो मैं कहती हूँ इजी भी है अगर आता है, और नहीं आता है तो टफ भी है, क्योंकि आपको या तो आता है या तो नहीं आता है।
अब जैसे आर्टिकल पूछ लिया कि कौन से आर्टिकल के हमारे अंदर अमेंडमेंट आता है, तो सबको पता होता है 368, नहीं पता है तो तुम इसमें क्या कर पाओगे, कोई गैस लगा पाओगे? तो देखो ज्यादातर बच्चों को ना पॉलिटी इजी लगती है और पॉलिटी वो पढ़े हुए होते हैं। अगर ऐसी स्थिति में तुम अगर पॉलिटी बिना पढ़े चले जाओगे तो उस रेस से आप वैसे ही पीछे हो जाते हैं। ठीक है। साथ ही हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। करंट अफेयर की मैं बात करूं तो लास्ट 6 से 8 महीने का तो बहुत ही हम क्या देखेंगे, बहुत ही डेडिकेटेडली कवर करेंगे सारा करंट। और उसके बाद बात करूं मैं पिछले 1 साल तक का, हम करंट अफेयर पूरा कवर करने वाले हैं। और इसमें भी हम स्टेट का जो स्पेसिफिक करंट है यूपी का, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। साथ ही हम जनरल साइंस के को देखेंगे। तो साइंस मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया, जैसे हमारा रेलवे हो गया ना, रेलवे में हमने देखा है कि बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उन एग्जाम्स में हम बेसिक साइंस को पढ़ेंगे। ठीक है। जिसमें हमारा कौन कौन सा केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और हमारा बायो हो गया, इन तीनों को ही हम कवर करेंगे। फिर हम दोस्तों हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, तो तीनों पार्ट्स हिस्ट्री के हम देखेंगे। और साथ ही हम देखेंगे क्या आपका ज्योग्राफी, हम देखेंगे आपका क्या इकोनॉमिक्स। ठीक है। इकोनॉमिक्स, तो इन सबको जो है हम पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से हमारा क्या है, पूरा का पूरा जीके का सिलेबस आपका रहने वाला है। आगे चलते हैं। ठीक है। तो देखो अब मैं बात करूं, यहाँ पे 60 दिन है। कितने दिन है हमारे, 60 डेज है, क्योंकि आपको पता है आज से 10 जून तक हमारा यूपी पुलिस का एग्जाम जो है वो होने वाला है। अब 60 डेज के अंदर हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम जो है थ्योरी को कवर करेंगे, जो भी सिलेबस है थ्योरी फॉर्मेट में हम कवर करेंगे दोस्तों। साथ ही हम क्या स्टेप देखेंगे, हम प्रीवियस ईयर वो जो क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यूज आते हैं उनको देखेंगे। और फिर हम लास्टली हम जो है आपके मॉक टेस्ट को जो है वो आपके लगाएंगे। बाकी यहाँ पे आप लोगों का कोई भी रिकमेंडेशन हो कि ऐसे कर सकते हैं हम, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में फ्री है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है। और हम लेक्चर की बात करें तो आपका एटलीस्ट 1 आवर का जो है एक हमारा लेक्चर रहने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और अगर लास्ट में मुझे रहा कि कोई सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कोई सब्जेक्ट छूट रहा है, तो उसके लिए हमारी मैराथन्स भी रहेंगी। ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। मैराथन भी आपकी 5-6 घंटे जितना भी रहेगा टाइम हमारा, 3 से 4, तो मैराथन के थ्रू भी हम एक आध सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, कि जिनका वेटेज कम है तो उसको हम कर लें। ठीक है। तो सारे के सारे हम टॉपिक्स को, सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके वन बाय वन हम कवर करेंगे। और आप लोगों का इसमें सपोर्ट देखो दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप सभी क्या करेंगे, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को दबा दोगे, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करोगे, शेयर करोगे। ठीक है। जितना ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे उतनी जल्दी बेहतरीन तरीके से हम जो चीजों को करेंगे। तो फिलहाल हमारा स्टार्ट जो है वो जीके से हो रहा है। और आगे जैसे ज़्यादा सपोर्ट रहा फिर हम देखेंगे, अगर और सब्जेक्ट भी आपका कोई और करा सके तो उसको भी देखा जाएगा। ठीक है। चलिए। ओके। तो हमारा देखो आप सभी को पता है कि एक सीट पे हमारे लाखों बच्चे जो है वो हमारा फॉर्म भरते हैं। तो किस तरीके से आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा ताकि आप अपनी एक रैंक को सिक्योर कर पाओ। आपका जो सपना है, आपकी जो फैमिली का, मम्मी पापा का जो सपना है कि हमारे बच्चे के जो मतलब शरीर पे एक वर्दी हो, बच्चे के मतलब सितारे लगे हों कंधों पे, तो उसको अगर पूरा करना है तो यू हैव टू बी यूनिक, मतलब यू हैव टू डू समथिंग जो अलग बाकी लोग जो है वो नहीं कर रहे हैं, तो उनसे हटके स्पेशल कुछ तो तुमको करना पड़ेगा, तभी आप इस जो है रैंक को सिक्योर कर पाओगे। ठीक है। तो बीच बीच में हम ऐसे ऐसे ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि हमारा होगा किस तरीके से हम स्ट्रेटेजी बनाएं, कैसे हम एग्जाम को अप्रोच करें ताकि हम मैक्सिमम स्कोर जो है वो लेकर के आ पाए, ना ही सिर्फ जीएस के अंदर, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है। और जीएस में ही हम ज्यादा फोकस करेंगे जो हाई इंटेंसिटी टॉपिक्स होते हैं, जहां से सबसे ज्यादा पेपर बनता है, सबसे ज्यादा एग्जामिनर जो है क्वेश्चंस को पूछता है। ठीक है। अभी हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम उन टॉपिक पे भी वेस्ट करते हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते ही नहीं है। पढ़ेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो उनको उतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बेसिक चीजें उनके बारे में हम देख लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना, अपने मम्मी पापा का सपना जो है उसको पूरा करिए, वीडियो को सपोर्ट दिखाइए, और आगे जो है बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपके लिए चीजें हमारी रहने वाली है। ठीक है। तो क्या है हमारा, इस रिवॉल्यूशन को ज्वाइन करिए, सिक्योर द यूनिफॉर्म। एक सीट जो है अपने यहाँ सिक्योर करनी है। अब एक सीट कहने में बहुत इजी लगता है, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन इस एक सीट के लिए तो हर बच्चा लड़ रहा है ना, तो ये अपने आप में क्या हो जाता है, हमारा काफी मेहनत जो है इसमें लगने वाली है।
ओके। और एक चीज मैं और यहाँ पर सुनिश्चित करूंगी कि जो हमारी क्लासेस है वो हमारी कैसी रहने वाली है। देखो कंटेंट जो आपको पीपीटी दिखेंगी वो हमारा हिंदी में भी रहेगा उस पे, प्लस हमारा इंग्लिश में भी रहेगा। आई नो कि मेरे को थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स लगेगा इस चीज में, बट मैं नहीं चाहती आपको किसी भी मीडियम के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट रहेगा। और बोलने वाली भाषा इसको हम बोलते हैं इंग्लिश। अब जो मैं बात कर रही हूँ, कौन किसको समझ में नहीं आएगा, सबको समझ आएगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों मीडियम के बच्चों को ये लेक्चर जो है वो हमारे समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो हमारे लेक्चर्स डेली रहेंगे उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम का लिंक जो है आपका इस वीडियो के नीचे दे दूंगी, तो उस टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे, विद इन 2 आवर्स हमारा, अगर हम बात करें अप्रोक्स ऑन एन एवरेज 2 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाया करेगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद बार बार वहां से हम जो है अपनी चीजों को रिवाइज करेंगे, ताकि आपके दिमाग में ज्यादा समय तक वो रिटेन आप जो है रिटेंशन पावर आपका उससे बढ़ेगा। चीजें ऐसा नहीं है कि 2 घंटे के अंदर भूल गए, अगले दिन भूल गए, तो पीडीएफ के थ्रू पढ़ोगे आप। ठीक है, बाकी आप सभी के लिए मैं बोलती हूँ कि टारगेट 2026 आपको कमेंट में लिखना है, ड्रॉप करना है कि इस बार एक सीट जो है हमारी इस बारी और कंधे पर आपको जो है वर्दी खाकी जो है मिशन